हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए हाउ टू सॉल्व एचसीएफ एंड एलसीएम क्वेश्चन। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका मैं मौसिया जुगाड़ बताने वाला हूँ आपको। जी हाँ, मौसिया जुगाड़। आज इस जुगाड़ से जरिए हम निकालेंगे कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं। हम बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि मौसिया आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि डेली क्लास चाहिए तो आप 6 बजे आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। रोहित स्टाइल स्टडी पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए रोहित स्टाइल स्टडी और वहां से जुड़ जाइए। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए लगातार तैयारी करने के लिए और बेसिक जानकारी लेते चलिए। यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आप नई तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म बता दूं कि ये होता क्या है। एचसीएफ जिसको आप बहुत पहले सीखा होगा, जिन्हें हम बोलते हैं लासापा। क्या बोलते हैं? मासापा। लासापा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मासापा। इसको महत्तम समाप्त वर्त बोलते हैं। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, एचसीएफ के एक शॉर्टकट वर्ड है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको देखकर ये पता चल रहा हो कि एच का जो है फुल फॉर्म हाईएस्ट है, सी का मतलब कॉमन है, एफ का मतलब फैक्टर है, और यहाँ पे एलसीएम जो है उसको लासापा बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समाप्त वर्त। तो यहाँ पर लासापा का जो मतलब फुल फॉर्म होगा एलसीएम का, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। तो ये आप जान चुके हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट को ये मालूम होगा। और आपको मालूम है तो लाइक कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्या करना है, इनको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आपको दो विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसका मासा निकालने वाले हैं और लासा निकालने वाला, दोनों एक साथ ही निकलेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इनका हमें निकालना है लासा और मासा, दोनों चीजें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनको रखेंगे और इनके गुणनखंड करेंगे। अब यदि आपको गुणनखंड आते हैं कि 12 के गुणनखंड कैसे करूंगा, तो आपको पता है कि 12 ऐसे लिखा जाएगा, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो कुछ इस प्रकार से जो 12 के गुणनखंड आएंगे वो इतने आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये आपके 12 के गुणनखंड मिल गए, इतना तो आप निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार 15 के भी गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 5 आएंगे। उसी प्रकार 21 के भी गुणनखंड करेंगे तो हम 3 गुणे 7 आएगा, 7 को 21 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मासा हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार गुणनखंड का देना और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना, सबसे पहले मासा निकालना है। और मासा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन मिले। कॉमन का मतलब जो सभी में उपस्थित हो। और कोई संख्या है जो तुम्हें दिख रही है कॉमन? नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इन सभी में 2 नहीं है। और यहाँ पे 5 है, इन सभी में 5 नहीं है। यहाँ पे 7 है, वहाँ पे भी 7 नहीं है। तो केवल और केवल मासा क्या मिला आपका, 3 मिला। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर मिल जाता है, दोनों में कॉमन मिलता है, उसी को हम मासा बोलते हैं। बात क्लियर हो गई ना। अब लासा निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है इसके बारे में जाने। सबसे पहले जो कॉमन मिला उसको भी लिखेंगे। अब मिला क्या कॉमन है, 3 कॉमन मिला है। और बचा क्या है, बचा है आपका 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। जो बचा है उसको भी लिख देंगे। पहले तो जो मिला है उसे लिखेंगे, जो मिला, देखिए 3 मिला, 3 को लिख दिया। अब जो बचा है उसको भी लिखेंगे। तो ये आपका इतना बचा। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा कीजिएगा 12 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाता है। और 7 का जब इसमें गुणा करेंगे 7 42, 420 आपका टोटल जवाब आएगा। आप सोचे कि ऐसा कैसे होगा, जितनी जल्दी हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 में यदि आप 7 का गुणा करेंगे तो 0 को आप छोड़ दीजिए, लिख दीजिए, और 7 42, 420 आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक सवाल। अगला भी एग्जाम्पल देख लो, देख लीजिए। यहाँ पर आपको मैं देख रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 64 और 68 का। अब इसका मैं क्या करूँगा, लासा करूँगा। सबसे पहले मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे। 64 के गुणनखंड मुझे याद है कि 8 8 64 होता है। क्या होता है, 8 8 64 होता है। तो 8 के गुणनखंड करूँगा तो 3 बार 2 मिलेगा, और फिर 8 के गुणनखंड करूँगा तो 2 बार 3 बार फिर 2 मिलेगा। तो ये गुणनखंड का मेरा ट्रिक है, मैंने बताया ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में कि गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे 13 चौक 68 होता है,
आपको मालूम होगा 13 चौक 68, तो 13 आप लिखेंगे गुणे में, 13 किसी से कटने वाला नहीं। अब 2 के गुणनखंड कर लेंगे तो ये उस प्रकार हो जाएगा 4 के गुणनखंड, तो 13 चौक 68 हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है गुणनखंड करने का। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या, HCF। HCF का मतलब आप जान चुके हैं कि इसका मतलब मासा है होता है। तो मासा क्या होगा, जो मिलेगा दोनों में, ये देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 है, वहाँ पे 2 2 लिखे हैं। तो यहाँ पे मिला क्या, 2 गुणे 2 मिला, तो मतलब मासा कितना मिला, 4। अब अभी तो आपने कहा था कि लासा जो मिलता है, लासा में क्या किया जाता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते। हाँ बिल्कुल सही सुना है। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले जो मिला है उसे लिख देंगे, ये दोनों 2 मिले इसको लिख देंगे। अब जो बचा है उसको भी लिखेंगे। बचा क्या है आपका, ये 2, ये 4 2 बचे, तो चारों 2 को फिर से चढ़ाएंगे, ये 4 2 चढ़ गए, और एक 11 बचा हुआ है। 4 2 हो गए कि 4 2 एक 11 बचा हुआ है। देखिए ये सवाल अलग से है, इसका इधर करना ध्यान। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 को यदि आप 4 में गुणा करते हैं, 64 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 की 2, 13 छंग 78, 13 चौक 52 की 2, 13 छंग 78, 8 5 13 मतलब 83, 832 आपका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। ये बिल्कुल सरल तरीका है। तो आपने सीखा है कि जो मिलेगा उसे हम मासा बोलेंगे, और जो मिलेगा और अलग से बचा भी है वो हमारा लासा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो यदि आपको इसको चेक करना है कि हमारा लासा सही है या गलत है, लासा मासा सही है या गलत है, तो आप बिल्कुल सही तरीके का प्रयोग कर सकते हैं मेरे इस ट्रिक का, जुगाड़ का। ये तो उसको फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, और लासा और मासा का गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि आप 64 और 68 का गुणा करेंगे आपस में, कितने का, 64 और 68 का गुणा करेंगे, तो जितना आएगा उतना, यदि आप 4 का और 832 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो समझ लेना कि आपका लासा मासा सही है। ये करेक्ट तरीका, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याएं हैं और उसका लासा गुणे मासा, ये सही तरीका। पर आप इसको नहीं चेक कर सकते, इसका लासा और मासा चेक करने के लिए आपको 3 अंकों वाला फार्मूला नहीं होता है, केवल 2 अंकों वाला फार्मूला यही होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा है गुणे मासा। तो बिल्कुल सारा तरीका समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसका वीडियो आप पा सकते हैं बहुत ही जल्द, बहुत ही आरामदायक और बिल्कुल मौसिया जुगाड़।